हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी का नाम द लास्ट मर्सिनरी है। ये मूवी जुलाई 30, 2021 को रिलीज हुई और ये एक लेटेस्ट फ्रेंच कॉमेडी और एक्शन फिल्म है। इसकी IMDb में रेटिंग 5.3 जबकि रोटेन टोमेटोज पर 60% रही है। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम डेविड चारहन है। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन खून के रिश्तों से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे तो मुलाकात जरूर होती है। तो दोस्तों, इस मूवी का स्टार्ट एक मिस्टीरियस सीन से होता है जिसमें किसी गोदाम में एक लड़का कैद होता है और बहुत से किडनैपर्स उसके आगे पीछे होते हैं। इतने में उसकी जान बचाने एक बंदा अपने साथियों के साथ आता है और कुछ लड़के उसको ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी जान बच जाए और फिर खुद भी छलांग मारकर वहां से निकल जाता है। असल में ये रिचर्ड नामी बंदा होता है जो एक लड़के को बचाकर उसके बाप से मिलवाता है। यूं ही इंट्रो सीन खत्म होता है और एक लड़का नोवाट अपनी गाड़ी बहुत तेजी से भगा रहा है, इसलिए उसके पीछे पुलिस लगी होती है और वो उनको तंग करके फिर से गाड़ी तेजी से घुमाता है। पुलिस उसको फॉलो कर रही होती है। कुछ देर तक वो एक जगह उतरकर जरा फ्रेश होने लगता है कि पुलिस मौका देखकर उसको पकड़ लेती है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास एक ऐसा कार्ड है जिससे वो जो चाहे कर ले, लेकिन कोई उसको नहीं पकड़ सकता। खैर, अगले दिन एक लड़का एलेक्स नजर आता है जो अपने बॉस टॉम से कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस की बात करता है कि किसी ने अपने अकाउंट से गलत काम किए हैं, जिस पर उसका बॉस उसको सपोर्ट नहीं करता और कहता है कि ये सब भूल जाओ। एलेक्स उसकी शिकायत इनकम टैक्स में कर देता है और उसे पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शंस किसी आर्चर नाम के बंदे ने की हैं। दूसरी तरफ ये लड़का आर्ची अपने दोस्त सैम के साथ नजर आता है और उसे बताता है कि उसके कार्ड सब ब्लॉक हो गए हैं और उसे समझ नहीं आता कि क्यों। और फिर वो अपने बाप फेडी से मिलता है और बताता है कि मुझे आगे पढ़ना है, और यूं ही बातों बातों में उसे भी बता देता है कि कैसे उसके अकाउंट्स और कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं। ये सुनते ही उसका बाप शॉक हो जाता है और उसे जल्दी से वहां भागने को कहता है। इतने में पुलिस भी उसके घर की तरफ आ चुकी होती है और फेडी उसको उसके असल बाप रिचर्ड का भी बताता है और ये सब बोलकर उसको खिड़की से भाग जाने का कहता है। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। पुलिस आ जाती है और फेडी को मार देती है और दूसरी तरफ आर्ची भी बाहर पकड़ा जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ फिल्म की शुरुआत में जो बंदा बचाया गया था उसे असल में रिचर्ड बचाता है और उसके बाप से भी मिलवाता है, और इतने में रिचर्ड को एक मैसेज रिसीव होता है। दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस ऑफिस में कमांडर जो को फेडी का एक मैसेज मिलता है और वो समझ जाता है कि रिचर्ड के बारे में ही है जो कि 25 सालों से गायब है। फिर हमें एलेक्स ऑफिस में नजर आता है जिसमें उसका बॉस टॉम उसे कहता है कि तुमने आर्ची की फाइल में कोई गलती की है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा और मैंने गलत नहीं किया। दूसरी तरफ जो मिनिस्टर जनरल के साथ होता है और बताता है कि रिचर्ड बहुत बेहतरीन इंसान था और उस जैसे शख्स की महारत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। फिर बाद में उसने मैसनरी ज्वाइन कर ली जिससे वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। मिनिस्टर ये भी बताता है कि एक बार 1995 में किसी फाइट के दौरान रिचर्ड की वाइफ ने उसको कॉल की थी, तो उसने बताया था कि अब मैं गायब हो जाऊंगा और कॉल काट दी। उसके बाद से रिचर्ड की वाइफ से अपने बेटे आर्ची की परवरिश के लिए गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और इसको ऐसा कार्ड भी बनवा के दिया जिससे उस पर कोई रोक टोक ना हो। ये सब सुन के जो कहता है कि रिचर्ड अब तो नहीं बचेगा, और यूं ही मूवी नेक्स्ट सीन की तरफ शिफ्ट होती है जहां रिचर्ड एक पार्टी में आता है जहां उसे मैगी मिलती है जो उसे बताती है कि फेडी मर चुका है और आर्ची कब्जे में है, लेकिन उसकी प्रोफाइल बिल्कुल सीधी सादी सी थी। इसके बाद रिचर्ड फेडी के घर जाता है और बहुत सी चीजें देखता है। इतने में उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि बताती है कि मैं यहाँ चीजें देखने आई हूँ, और ये भी बताती है कि आर्ची बहुत सीधा सा लड़का है। फिर डिलाइला और रिचर्ड के बीच में बहस होती है और इसके बाद रिचर्ड बाहर चला जाता है और बाहर उसको डिलाइला रोकती है, और इतने में डिलाइला के ऊपर कुछ लोग वार करते हैं, लेकिन रिचर्ड उनकी खूब धुलाई करता है और ये दोनों अब डिसाइड करते हैं कि अब से हम दोनों साथ काम करेंगे। अब ये दोनों अंदर घर में जाते हैं और चीज़ों की छानबीन करते हैं और एक सीक्रेट दरवाज़ा इनको मिलता है जहां जाकर इनको काफ़ी सस्पिशियस स्टफ मिलता है और आर्ची के नाम पर कुछ गन्स भी मिलती हैं, जिस पर डिलाइला उसको बताती है कि आर्ची कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ एक गन बिग बैंग गन के नाम का भी जिक्र होता है और कहती है कि इस गन के आसपास की सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रुक जाती हैं, और ऐसा तभी हुआ था जब आर्ची गिरफ्तार हुआ था। फिर ये लोग फुटेज देखते हैं जहां पुलिस वालों के पास बिग मैन हथियार नजर आता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले आर्ची की इसी हथियार के बारे में पूछते हैं जिसका आर्ची को तो पता ही नहीं होता।
और उस पर फ्रेडी की मौत का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। आर्ची ये सब सुन नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। फिर टॉम नोवेट को कॉल करता है और कहता है कि आर्ची के इम्यूनिटी कार्ड से ये सब करना बंद करो, लेकिन नोवाड ये ऐश की ज़िंदगी बहुत पसंद करता है, इसलिए वो साफ मना कर देता है और हर इल्लीगल काम करता रहता है। फिर टॉम भड़क जाता है। फिर रिचर्ड मैगी से मिलता है और बिग बेन हथियार का पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये इलीगल है और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता अब इसे। ये भी बताती है कि आर्ची को पुलिस स्टेशन से अब जेल में लेकर जाया जाएगा, कल तो तुम कुछ ज़रूर करना। लेकिन रिचर्ड कभी अपने बेटे से मिला ही नहीं होता, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जॉय सबको ऑर्डर करता है कि अगर आर्ची को लेकर जाते हुए कहीं भी रिचर्ड नजर आए तो फौरन उसको मार देना। और फिर उसे पता चलता है कि आर्ची को तो कोई ले गया। वो असल में रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ आर्ची को लेकर जाता है और कहता है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं फ्रेडी को जानता हूँ। फिर आर्ची को ड्राइव करना नहीं आ रहा होता तो रिचर्ड उस पर गुस्सा भी होता है और उसे उसके बाप का पूछता है। आर्ची बताता है कि फ्रेडी ने मुझे सिर्फ मरते वक्त मेरे बाप का बताया था और मुझे मेरे बाप पसंद ही नहीं है, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि इतना भी बुरा नहीं होगा वो। खैर, फिर इनकी तरफ पुलिस लग जाती है, लेकिन रिचर्ड बड़ी समझदारी से गाड़ी कंट्रोल में लेकर भागता है और सीधा आर्ची के घर यानी उनके सीक्रेट रूम में आ जाता है। यहाँ ये दोनों डिलाइला से मिलते हैं। डिलाइला आर्ची को देखकर बहुत खुश होती है। फिर आर्ची वहाँ हर चीज़ को देखता है और हर गलत चीज़ का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराता है। अभी तक रिचर्ड ने उसे अपनी असल आइडेंटिटी छुपाई होती है। डिलाइला उसे कहती है कि तुम इसे कब सच बताओगे, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि जल्द ही बताऊंगा। डिलाइला उसको ये भी कहती है कि एलेक्स ने आर्ची के अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शंस को देखा था और बहुत से गलत कामों को भी नोटिस में लाया है। फिर टॉम स्विमिंग करते हुए नोवाड से मिलता है और उसे आर्ची का कार्ड देने को कहता है, लेकिन नोवाड मना कर देता है क्योंकि वो ये सब काम कार्ड के बगैर आखिर कैसे कर पाता। फिर ये लोग बिग बैंग हथियार की डीलिंग के काम की बात करते हैं। यूं ही एलेक्स जो के पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में है, तुम मेरा साथ दो। डिलाइला और रिचर्ड आर्ची को घर छोड़कर एलेक्स को पकड़ने आते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स को जब रिचर्ड का मैसेज आता है, वो एक जो को इन्फॉर्म करता है और डिलाइला होशियारी के साथ वहाँ एक बैग में फ़ोन छोड़ देती है और जो के लोग रिचर्ड और डिलाइला के पीछे निकलते हैं और रिचर्ड एलेक्स को कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकलो वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। वो बेचारा डर के मारे बहुत तेजी से साइकिल चलाता है और आगे उसे रिचर्ड पकड़ लेता है। इतने में जो की बैठी हुई पुलिस भी आ जाती है और रिचर्ड उनको खूब मारता है। एलेक्स को रिचर्ड अपने साथ एक आइसक्रीम की गाड़ी में डालकर अड्डे पर ले आता है और उसे आर्ची के इलीगल ट्रांजैक्शंस का भी पूछता है, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि हाँ ये सब सच है और बहुत से बड़े बड़े इलीगल ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट से हुए हैं। आर्ची इतने में बताता है कि वो बाहर गया था और रिचर्ड समझ जाता है कि अब कोई गड़बड़ होगी। इतने में घर के अंदर पुलिस आ जाती है। ये लोग छुपके से निकलने का एक रास्ता ढूंढते हैं और घर के पिछले दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। इतने में पुलिस घर के अंदर बॉम्ब फिट करती है और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है ये लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी को डिलाइला का भाई चला रहा होता है और वहां से निकल जाते हैं। सबको यही लग रहा होता है कि अंदर रिचर्ड भी मारा जा चुका होगा और ये सुनकर टॉम बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स रिचर्ड लोगों को कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा और सब मान जाते हैं। रिचर्ड उसको कहता है कि तुम्हें टॉम के कपड़ों में एक माइक्रोफोन लगाना है और उसे एक पंच भी मारता है ताकि उसका मुंह सूज जाए और लोगों को शक ना हो। वो अगले दिन ऑफिस पहुंचता है और सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। वो टॉम को बताता है कि मुझे रिचर्ड ने ऐसे ही मारकर छोड़ दिया और छुपके से टॉम के ऑफिस में जाके उसके कोट के साथ वो माइक्रोफोन लगाता है। इतने में टॉम आ जाता है और एलेक्स सोने की एक्टिंग करता है। टॉम उसे मारने ही वाला होता है कि कुछ ऑफिसर्स एलेक्स से रिचर्ड का फेस ड्रॉ करने को कहते हैं और एलेक्स एक अजीब सा चेहरा बनवा देता है। सबको शक हो जाता है कि कहीं रिचर्ड जिंदा ही ना हो और वो अक्सर चेहरा बदलता रहता है। और फिर एलेक्स दोबारा रिचर्ड के पास आता है और बताता है कि टॉम अभी अभी स्विमिंग पूल के लिए निकला है और फिर ये लोग एक जगह अपने हुलिये बदल कर जाते हैं और कुछ डांस स्टेप्स भी करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन वहाँ एलेक्स मजाक में आर्ची को बता देता है कि रिचर्ड ही उसका बाप है और ये सुनकर आर्ची गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड डिलाइला को उससे बात करने को कहता है और फिर खुद ही जाकर उसको समझाता है कि वो एक मिशन में था इसलिए घर नहीं आ सका और वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करता था और आज वो अपने बेटे के लिए ही जिंदा है।
लेकिन आर्ची कुछ नहीं सुनता और कहता है कि आप मॉम के मरने तक पे भी वहाँ नहीं आए और भड़क कर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन रिचर्ड सबको प्लान समझाता है ताकि वो लोग टॉम और उसके लोगों को पकड़ सकें। आर्ची जिद करता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, लेकिन रिचर्ड उसको वहाँ बांध देता है ताकि उसकी जान को खतरा न हो। लेकिन आर्ची भी रिचर्ड का ही बेटा होता है तो वो वहाँ से निकलने में आज़ाद हो ही जाता है। दूसरी तरफ ये सब लोग वहाँ रूप बदल कर बैठे होते हैं। रिचर्ड मैगी को स्विमिंग सिखा रहा होता है और इतने में नोवार्ड को टॉम का फ़ोन आता है कि वो वहाँ नहीं आ सकता, इसलिए आज रात वो उसी के घर चला जाएगा। और इतने में आर्ची भी आ जाता है और रिचर्ड को इशारा करता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। वहाँ अंदर वो नोवार्ड की शर्ट में से वो कार्ड लेने लगता है कि उसकी बॉडीगार्ड्स उसको खूब मारती हैं। और इतने में रिचर्ड आ जाता है और रिचर्ड भी खूब मार खाता है, लेकिन एट द एंड उन सब की धुलाई करता है और फ्रेडी की मौत का बदला उन ऑफिसर से ले लेता है। जैसे ही ये लोग भागने लगते हैं तो नोवार्ड फायरिंग शुरू करने लगता है, लेकिन आर्ची उनको बेहोश कर देता है। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रक में बैठ जाते हैं और आर्ची को बहुत बेइज्जत करते हैं कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। बीच में मैगी बताती है कि अब वो मजीद इनका साथ नहीं देगी, तो वो एक जगह पर उतर जाती है। अब ये लोग पहुंचते हैं और आर्ची बताता है कि उसके पास नोवार्ड का फ़ोन है। ये उससे टॉम को फ़ोन करके नोवार्ड की आवाज़ में रात को बिग बैंड की डिलीवरी करेंगे। अब सब लोग रिचर्ड से डिलीवरी का कहते हैं और आर्ची, एलेक्स और डेलाइला कहते हैं कि हम साथ देंगे, लेकिन उनको बिग बैंड की डिलीवरी के लिए पैसे चाहिए होंगे, वो ये बताते हैं। लेकिन रिचर्ड फिल्म के शुरू में जिस बच्चे को उसके बाप से मिलवाता है वो असल में एक माफिया का होता है और वो उससे पैसे मांगता है और वो खुशी खुशी इनको 1 घंटे में पैसे भेजने वाले होते हैं। ये लोग सब हुलिया बदलकर रात को टॉम की पार्टी में आते हैं। रिचर्ड भी वहाँ होता है और डेलाइला और आर्ची भी अंदर नोवार्ड के रूम की तरफ घुसते हैं ताकि बिग बैन की डिलीवरी उसके असिस्टेंट बन के करें। वहाँ जाकर सब कपड़े बदल देते हैं और फिर रिचर्ड जॉय को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे आओ। जॉय खुश हो जाता है कि मैं वहाँ जाकर रिचर्ड को मार दूंगा। फिर यहाँ इमोशनल सीन्स शुरू हो जाते हैं जहाँ रिचर्ड आर्ची को बताता है कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको पता था कि वो अच्छा बाप नहीं बन पाएगा, इसलिए वो बाद में कभी नहीं आया। और उसको याद करवाता है कि उसकी माँ की मौत पर वो आया था और उसे एक लॉकेट देकर गया था। ये आर्ची को भी याद आ जाता है। दूसरी तरफ जो अंदर नहीं आ पाता, इसलिए उसे सूट पहनना पड़ता है। आर्ची नोवार्ड बनकर रूम में बैठा होता है और रिचर्ड बाल खोलकर उसके साथ होता है ताकि ऐसा लगे कि कोई लड़की है। टॉम को पीछे से ऐसे ही लगता है कि नोवार्ड है ये। डेलाइला नोवार्ड की असिस्टेंट बनकर डीलिंग शुरू करती है। टॉम जैसे ही नोवार्ड के करीब आता है सब समझ जाते हैं कि ये रिचर्ड है और अब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सब लोग गायब हो जाते हैं। सब लोग उसे ढूंढने बाहर आ जाते हैं और रिचर्ड हीरो की तरह सामने आता है और सबकी धुलाई शुरू कर देता है। इतने में टॉम पैसे लेकर भागने ही लगता है कि आर्ची उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे मैगी आती है और वो टॉम को पकड़ लेती है। ऐसे ही रिचर्ड, डेलाइला और आर्ची को मैगी के साथ टॉम को पुलिस के पास लेकर जाने को कहते हैं और तब तक जो भी अंदर घुस जाता है और एलेक्स बताता है कि मैगी टॉम की माँ है। डेलाइला और आर्ची टॉम को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैगी एकदम आर्ची के गले पर चाकू रख देती है और वहाँ रिचर्ड आके आर्ची को छोड़ देने का कहता है, जिस पर मैगी चालाकी से कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और ये आइडेंटिटी चुराने का प्लान भी मेरा ही था। इतने में जो अंदर आकर रिचर्ड पर गोली चलाने लगता है कि रिचर्ड उसे कहता है कि पीछे देखो, लेकिन वो नहीं देखता और लड़ाई में मैगी जो को मार देती है। टॉम पैसे उठाता है और पुलिस को झूठ इन्फॉर्म करता है कि जो को रिचर्ड ने मार दिया है। रिचर्ड आर्ची को लेकर आगे बढ़ता है और बाहर मैगी भी पार्टी में आगे बढ़ती है, लेकिन सैम उसको रोकने की कोशिश करता है। इतने में मिनिस्टर भी अंदर आ चुका होता है। मैगी के रास्ते में जैसे ही रिचर्ड और आर्ची आते हैं सब उनको पकड़ लेते हैं और वो हैंड्सअप कर देते हैं। लेकिन इतने में जो उठकर आता है और कहता है कि मैंने तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और पुलिस को ऑर्डर करता है कि मैगी और टॉम को पकड़ के जेल में कर दो और ऐसे टॉम की जगह एलेक्स काम करेगा। सब खुश हो जाते हैं और यूं बिग बैन का बटन दबाकर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ हो जाती है और एंड में रिचर्ड वहां से बाहर आ जाता है। तो इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डेलाइला और आर्ची का एक बेटा होता है
और रिचर्ड वहाँ डॉक्टर बन के आया होता है और कहता है कि मैं हमेशा आर्ची के साथ ही रहूँगा, और यूँ मूवी का एंड हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये मूवी भी पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन सुननी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको आपकी एक्सप्लेनेशन के साथ एंटरटेन करते रहें। और हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप हमारी हर आने वाली न्यू मूवी से अपडेट रहें। शुक्रिया।